Hello friends, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you motion. मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मोशन के बारे में बताया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, मोशन एंड देयर टाइप्स। आज मैं मोशन के चैप्टर को आगे लेकर चलता हूं और आज मेरी जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास में सबसे पहले है रेफरेंस पॉइंट। क्या चीज है? रेफरेंस पॉइंट, इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और इसका एक और नाम है ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो ये सारी चीज हमारे अंदर फिजिक्स के अंदर स्टार्ट होती है कि व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट और या व्हाट इज द ओरिजिन। तो मैं बात करता हूं, एक सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ line is called origin। क्या कहते हैं इसको? origin। दूसरा नाम भी है इसको, कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट तो कोई भी पॉइंट है किसी भी लाइन का, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन इज नोन एज ओरिजिन। जहां से हमारी लाइन स्टार्ट होती है, या कहते हैं किसी लाइन पर एक बॉडी रखी हुई है, जहां से बॉडी क्या करे? मूव्स करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। और एक डेफिनेशन और लिख लीजिए इसकी कि हमारे पास में जो ओरिजिन है ये कहता है कि अ पॉइंट वेयर विच a body change its position with respect to time, is called, उसको भी क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो हमारे पास में ओरिजिन आ गई है। उसके बाद में अब मैं बात करता हूं हमारे पास में डिस्टेंस की। किसकी मैं बात करता हूं? डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होती है? व्हाट इज द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस के अंदर देखिए कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, द एक्चुअल पाथ covered by a body with respect to time is called, क्या कहते हैं इसको? is called डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस के अंदर कुछ मुख्य पॉइंट हैं। उन पॉइंटों को आप देखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं, नोट करके मैं आपको बता रहा हूं कि नोट के अंदर पहला पॉइंट क्या है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या रहेगी? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारे पास में क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज क्या रहेगी हमारे पास में? मीटर रहेगी। क्या रहेगी? मीटर। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास में बिल्कुल सेम है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज क्या रहेगी हमारे पास में? मीटर रहेगी। तो और अगर मैं CGS की बात करता हूं, CGS यूनिट, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज क्या रहेगी? सेंटीमीटर। मीटर, इसको हम cm से बात करते हैं।
तो ये जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके पास में डिस्टेंस की। अब मैं बात करता हूं, आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बात करता हूं अब मैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by a body is called क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और एक कह दीजिए द डिफरेंस बिटवीन, या कह दीजिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग body with respect to time is called displacement। तो अगर आप बात करते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये भी एक हमारे पास में क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। इसमें भी मैं नोट की बात करता हूं कि क्या रहता है नोट। तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट may be positive, negative and जीरो। ठीक है। दूसरा केस मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट की मैं बात कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल सेम लिखते हैं, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इसको M से कहते हैं। और CGS यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज क्या है? सेंटीमीटर। इसको CM से कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप इनको डिफरेंस भी कर सकते हो और आप इनका बिल्कुल सेम इस तरीके से आप बता भी सकते हो कि क्या क्या हमारे पास में सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मूले आते हैं। हमेशा याद रखिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इनमें जो चीज टर्म यूज की गई है, मैं बता रहा हूं आपको व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब मेरा जो टॉपिक है, मैंने जो टर्म यूज की थी, तो स्केलर क्वांटिटी के मैं बारे में बता रहा हूं। स्केलर क्वांटिटी ये कहता है कि द फिजिकल क्वांटिटी
the physical quantity which have only magnitude, no direction, is called scalar quantity. For एग्जाम्पल में मैं अगर बात करता हूं कि हमारे पास में क्या क्या एग्जाम्पल होता है, ये हो गया हमारे पास में मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, etc. ये हमारे पास में क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है। सेकंड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी। ये कहता है द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, is called vector quantity. For एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, एटसेट्रा। तो यहां पे मैंने आपको इन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दिया। अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो है हमारे पास में व्हाट इज द स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड की मैं बात कर रहा था। Speed of a body is distance traveled by a body per unit time। तो ये हमारे पास में स्पीड की डेफिनेशन है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अब देखिए, आपने स्पीड का फॉर्मूला निकाल लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस ओवर में क्या हो जाएगा? टाइम। ये आपका क्या हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। यहीं से आप देखिए इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो हमारे पास में क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड। भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में करते हैं? मीटर में करते हैं, मीटर पर सेकंड। इसको मीटर ऐसे लिख सकते हैं, मीटर्स एस इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से ये आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा किलोमीटर पर घंटे में भी हमारे स्पीड मेजर की जाती है। सम रेल के जनरली मीटर पर सेकंड होती है, और जो हम इसको मेजर करते हैं वो क्या करते हैं? किलोमीटर पर आवर में करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का मैं रिलेशन बताता हूं। तो स्पीड की मैं बात कर रहा था, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करता हूं सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड इज क्या हो गया?
सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास में रहेगी। एनोदर यूनिट ऑफ स्पीड, एनोदर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। अब रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया, 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 60 सेकंड। तो जब आप इसको लिखोगे तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू में 60 सेकंड, तो यह आ गया 3600 सेकंड हो गई। तो अब इसको यहां मैं कर देता हूं, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 1000 ओवर में 3600 मीटर पर सेकंड। इससे ये कैंसिल आउट हो गए, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 ओवर में 36 मीटर पर सेकंड। इससे ये कट गया 5 बार और ये कट गया 18 बार। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये रिलेशन याद रखना। और अगर इसको आप निकालते हो, मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5, इधर मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो भैया ये याद रखना, 1 मीटर पर सेकंड, अगर 1 किलोमीटर पर सेकंड को आपको क्या करना, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 1 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही हमारे एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछा जाता है, न्यूमेरिकलों में यही चीज पूछी जाती है। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारे पास में स्पीड है, स्पीड को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है। अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड इज नोन एज स्पीडोमीटर। ठीक है, नोट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे NOTE नोट, और इसको रेड से ही मैं आपको लिख रहा हूं। अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड is known as speedometer। इसको क्या कहते हैं हम, स्पीड। तो अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड इज नोन एज स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज फिटेड इन द डैशबोर्ड ऑफ द व्हीकल के डैशबोर्ड में हमारा ये क्या होता है, फिट होता है, जो कि हमारी स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है। सेम अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं ग्रीन मार्कर से, आप देखिएगा, और ओडोमीटर। किसकी मैं बात कर रहा हूं, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस। ओडोमीटर जो होता है वो क्या करता है, हमें डिस्टेंस को मेजर करता है। ओडोमीटर इज फिटेड इन द डैशबोर्ड ऑफ द व्हीकल। अगर आप बाइक के अंदर देखते हो, जैसा कि आपको
डायग्राम में दिख रहा है कि ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों ही क्या चीज है, एक ही साथ होते हैं। जहां पर बाइक के अंदर जो डैशबोर्ड होता है उसमें एक होता है कि किलोमीटर, जो किलोमीटर के अंदर रीडिंग देता है, जो मेजर करता है, उसको ओडोमीटर कहा जाता है। जो उसमें के अंदर एक निडल होती है जो बताती है कि किलोमीटर पर आवर, वो क्या रहता है, स्पीडोमीटर रहता है। वो क्या करता है, स्पीडोमीटर होता है, जैसा कि आपने इस डायग्राम के अंदर देखा हुआ है। फिगर आपको नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है। अब मैं बात करता हूं आपसे एवरेज स्पीड की। किसकी बात करता हूं, एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड की मैं बात कर रहा हूं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is the total distance traveled by a body, total distance traveled by a body in the given time interval, in given time इंटरवल। तो एवरेज स्पीड मान लेते हैं क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये है हमारे पास में एवरेज स्पीड। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज अ बॉडी विच ट्रेवल, मान लीजिए S1 डिस्टेंस चलती है 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया हमारे पास में कितना, 1 सेकेंड। S2 डिस्टेंस चलती है 4 मीटर पर सेकेंड, टोटल डिस्टेंस, सॉरी ये मीटर है, और ये हमारे पास में T2 चले गया हमारे पास में क्या है, 2 सेकेंड में। S3 है हमारे पास में 5 मीटर चलती है, और T3 हो गया हमारे पास में 3 सेकेंड में। तो ये है तो टोटल एवरेज स्पीड की मैं बात करता हूं, SAB लिख देते हैं, AB। आपने देखा होगा S क्या चीज है, स्पीड, ओवर में डिस्टेंस क्या चीज है हमारे पास में, x कह लीजिए, x ओवर में t, ये कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ S1 S2 मैंने ले लिया, तो ये आ गया S1 प्लस S2 प्लस S3 ओवर में T1 प्लस T2 प्लस T3 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आ गया हमारे 9, और ये हो गया 12 ओवर में 6, और एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब मैं बात करता हूं आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। किसकी बात करता हूं मैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं बात कर रहा था इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड किसकी बात कर रहा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ बॉडी, instantaneous speed of a body is the speed of a body at an instant of time,
टाइम। तो इंस्टेंटेनियस की मैं बात करता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास में क्या होगी, डिस्टेंस ओवर में टाइम। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत प्रभाव से देखना। जैसे ही आपका आंखों की रोशनी, जब आप बाइक चलाते हो, मैंने पूछा कि भाई क्या स्पीड है, तो आपने तुरंत ही देख करके बताया कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलिए। दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको क्या कहते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो ये हमारे पास में इस तरीके से मैंने बताई। अब मैं बात बताता हूं आपसे यूनिफॉर्म स्पीड की। मैं बात करता हूं यूनिफॉर्म स्पीड। किसकी बात करता हूं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड? द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ बॉडी, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ बॉडी। तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ बॉडी is equal distance in equal interval of time। यह है हमारे पास में यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी है हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करता हूं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द unequal distance in equal interval of time। तो मैं बात कर रहा था इन दोनों स्पीडों की। दोनों में ध्यान देना, इक्वल डिस्टेंस। मान लीजिए 2 मीटर 1 सेकंड में चली, अगली जो डिस्टेंस 2 मीटर चलेगी वो अगले 1 सेकंड में चलेगी। मतलब 2 मीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल इन वन क्या है, 1 सेकेंड। टाइम इंटरवल हमारा सेम रहेगा। 1 सेकेंड में 2 मीटर चलती है तो अगले 1 सेकेंड में 2 चलेगी ही, अगले इस तरीके से चलती रहेगी। यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस है, हो सकता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर चली, अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर चलेगी या 4 मीटर चलेगी या 1 से कम चलेगी। इस तरीके से ये मैंने आज आपको मोशन का पार्ट पढ़ाया है। ऐसे ही अब मैं आपको वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। मैंने आज आपको स्पीड को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है और सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।